चलिए तो हम देखते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। अगला टॉपिक हमें यही पढ़ना है कि एरो फंक्शन क्या है। ठीक, फंक्शन से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया हम अगले जो भी टॉपिक्स हमने नोट कर रखे हैं, कॉल है, अप्लाई है, बाइंड है, उन सब में मुझे एरो फंक्शन चाहिए। तब देखते हैं, चलते हैं, और जब एरो फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम सीधे पहुंच जाते हैं कहां पर, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और बना बना करके देखते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। एरो फंक्शन डॉट जेएस एक मैंने फाइल बना ली, और यहाँ पे हम अपना पहला एरो फंक्शन बनाएंगे और देखेंगे कि क्या है। ठीक, तो नॉर्मल फंक्शन क्या थे और एरो फंक्शन क्या है, तो हम नॉर्मल फंक्शन पे आज जाएंगे ही नहीं। एरो फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो फंक्शन का नाम लिखिए, माई फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इज इक्वल टू, अब ये जो माई फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू लिखा है, इसको मैं कट कर रहा हूं, इसको मैं भी पेस्ट करूंगा। एरो फंक्शन का सिंटेक्स एक ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, उसके आगे हम एरो लगाते हैं और फिर उसकी बॉडी बनाते हैं। तो ये जो सिंटेक्स आपको दिख रहा है, यही असल में एरो फंक्शन का सिंटेक्स है। और कभी कभी अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है पास करने को, सिंगल वेरिएबल है कि सिर्फ एक यूनेम पास करना था, तो आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर आपने यूनेम और ये ऐसे लिख दिया तो यहां पर अब आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर यूनेम एंटर हो रहा है और आपको उसमें हाय जोड़ करके या हेलो ऐड करके वापस भेज देना है, कोई ऑपरेशन नहीं करना है, लंबा चौड़ा एक ही लाइन में काम हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया यूनेम आएगा और मुझे वापस क्या करना है, मुझे लिखना है हाय प्लस यूनेम, और यही रिटर्न कर देना है। अब आपको इवन की रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है और फंक्शन की बॉडी लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में एरो लगा हुआ, ये एक एरो फंक्शन है। आप दूसरी जिस भी लैंग्वेज से आए होंगे या अगर किसी लैंग्वेज से नहीं है, आप समझते हैं कि हमने ऐसा कोई फंक्शन कभी नहीं देखा था। जावास्क्रिप्ट में हमें ये फंक्शन दिखाया कि हम ऐसे एक लाइन में पूरी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ। तो ये तीन टाइप देखे। ठीक, अब हम इसके आगे लिखते हैं कॉन्स्ट माई फंक्शन। मान लेता हूं मुझे दो वैल्यू पास करनी थी, पहला num1 था और दूसरा num2 था, बल्कि मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूं, ऐड टू नंबर कर दे रहा हूं। मैंने कहा ऐड टू नंबर, num1 और num2 आएंगे और यहां से मैं रिटर्न करना चाहता हूं, तो मैंने कहा रिटर्न num1 प्लस num2। ये मैंने एक फंक्शन बनाया। यहां आया मैं यूनेम वाले के आगे, मैंने लिखा कॉन्स्ट एड हाई टू नेम इज इक्वल टू, और यू नेम, ठीक, अभी मैं रिटर्न कर रहा हूं, रिटर्न हाई प्लस जो भी यू नेम है। ठीक, नेक्स्ट मैं यहां पर ये भी बना रहा हूं, कॉन्स्ट एड हेलो टू नेम इज इक्वल टू, यू नेम आएगा और उसके आगे मैं हेलो ऐड कर दूंगा, हाई ऊपर ऐड कर ही रखा है, या हेलो ऐड कर देता हूं। तो ये तीनों मेरे एरो फंक्शन है। अब मैं इनको कॉल करके देखूंगा कि क्या सच में बन गए हैं या नहीं। तो अब बन गए हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, ऐड टू नंबर को कॉल कर ले रहा हूं, इसमें दो नंबर भेज दे रहा हूं 2 और 3, और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं कंसोल लॉग करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेकेंड फंक्शन को कॉल कर लेता हूं, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे देता हूं, इज इक्वल टू एड हाई टू नेम, और इसमें मैं अपना नाम पास कर देता हूं। ठीक, और जो भी इसका ये हाई नेम वापस आएगा उसको मैं प्रिंट कर लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग हाई नेम। फिर मैं एक और बना लेता हूं, कंसोल सॉरी कॉन्स्ट हेलो नेम इज इक्वल टू एड हेलो टू नेम, और मैं यहां पर आकर्ष पास कर दे रहा हूं।
और मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log हेलो नेम। ठीक, तो ये हमने अलग अलग एरो फंक्शन के 3 सिंटेक्स देखे हैं। ठीक, एरो फंक्शन को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे नोड.js में। ठीक, देखते हैं कि ये चलता है या नहीं और ऐसे फंक्शंस बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे नोड एरो फंक्शन और मैं चला देता हूं। पहला रिजल्ट आया 5। तो अगर मैंने 2 और 3 भेजा था तो 2 और 3 यहाँ पहुंचे होंगे, एडिशन होगा, 2 + 3 5 हो गया और इसने रिटर्न कर दिया। सही है। नेक्स्ट है हाई अजहर। मैंने अजहर भेजा है इस वाले फंक्शन में, हाई ऐड हो गया मेरे नाम में और इसने हाई ऐड करके जो रिजल्ट बना उसको रिटर्न किया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने आकर्ष भेजा है, यहाँ आकर्ष आया होगा इस फंक्शन में जहां ये यूनेम लिखा हुआ है। ठीक, यानी ये एक आर्गुमेंट है, इसमें आकर्ष आया और यहाँ हेलो ऐड हो गया है और इसने रिटर्न भी किया है, तभी तो यहाँ हेलो नेम में रिटर्न होकर के मुझे आकर्ष हेलो आकर्ष मिला है। तो यानी कि ये बात सही है। और ये एरो फंक्शन हमने देखा कि एरो फंक्शन में हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, फंक्शन की पूरी बॉडी है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। तो एरो फंक्शन कितना है, वो सिर्फ इतना सा, उसका कोई नाम नहीं होता, उसको नाम आप जबरदस्ती देते हैं एक वेरिएबल असाइन करके। एक वेरिएबल में आप इस फंक्शन को ही असाइन कर देते हैं, इस नाम से ये जाना जाता है। बट एरो फंक्शन खुद में एनोनिमस है, इसका खुद का कोई नाम नहीं है, आपने नाम एसोसिएट किया है। हर जगह पर आप देख रहे होंगे कि हमने नाम एसोसिएट किया है इसके साथ। ठीक, तो ये तो हमको एरो फंक्शन का एक बेनिफिट समझ में आया। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज करके दिखाना चाहता हूं। एक मैं इस दिस नाम का एक एरो फंक्शन बना रहा हूं। ठीक, और मैं इस एरो फंक्शन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूं, सिर्फ मैं कंसोल लॉग लगाने वाला हूं और मैं यहां दिस प्रिंट करने वाला हूं। और मैं इसके बाहर जहां से भी इसको कॉल करूंगा, यहां पर भी मैं दिस को प्रिंट कर रहा हूं। दिस अपने करंट ऑब्जेक्ट को या करंट फंक्शन को पॉइंट करता है, बट एरो फंक्शन के केस में क्या करता है वही हम देखने जा रहे हैं। मैंने इस दिस को कॉल कर लिया यहां से। ठीक, और देखते हैं कि क्या होता है। ये दोनों ब्लैंक दिख रहे हैं। ब्लैंक क्यों? क्योंकि ये अपने ना जो भी पेरेंट इसका होता है बाहर, जैसे अभी विंडोज है या बाहर वाला है, उसको पॉइंट कर रहा होता है। यानी आपको दिख रहा होगा, अगर ये फंक्शन होता प्रॉपरली, कोई फंक्शन होता, ठीक, तो फंक्शन के केस में दिस अपने फंक्शन को पॉइंट करता है, तो उस फंक्शन को पॉइंट करता ही है। बट एरो फंक्शन के केस में ये दिस एरो फंक्शन का जो बाहर का एनवायरमेंट है ना, उसका जो दिस है उसी को पॉइंट करता है। तो और शॉर्ट में समझ लें, इस वक्त ये दोनों दिस जो हैं वो इक्वल हैं। एरो फंक्शन के अंदर दिस का कोई मतलब नहीं होता, बाहर जो दिस है वही अंदर भी दिस है, ये बात समझ के रखिएगा। ठीक, जब हम काम करेंगे तो हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, बट ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो काम करते वक्त नजर नहीं आते और जानना बहुत जरूरी है। एरो फंक्शन का अपना कोई दिस नहीं होता है। तो ये हमने एरो फंक्शन समझ लिया है, अब हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे।